क्यों तरसते हो उजाले में उजाले के लिए, क्यों तरसते हो उजाले में उजाले के लिए। ये उजाला है इसी सुबह मुनव्वर की जिया। आओ इस नूर से हम दिल को मुनव्वर कर ले, आओ इस नूर में एक और उजाला भर लें। जनाब सदर, मुअज़्ज़िज़ असातिज़ा किराम, मेहमानान गिरामी और मेरे हमदर्द साथियों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मुझे इस मौजू पर लब कुशाई करने का मौका मिला है। उसका उन्वान है मंजिल मकसूद सफर अभी बाकी है। बंगाल के हिंदुओं को यह मंजूर न था कि उनकी इजारादारी किसी भी लम्हा और किसी भी जगह पर कमजोर हो। उनके अलावा कोई बंगाल में पनप सके, खुशहाल हो सके, अपनी आवाज को तबाह ना कर सके। ताजे बरतानिया के ज़ेरे एहतमाम ब्रिटिश इंडिया के सूबे बंगाल को 1905 में इंतजामी बुनियादों पर मशरकी बंगाल और मगरबी बंगाल में तकसीम कर दिया गया। ये तकसीम मुसलमानों के लिए निहायत ही खुशगवार हवा का झोंका थी, क्योंकि मुसलमान मशरकी बंगाल में अक्सरियत में थे। तकसीम बंगाल के फौरन बाद हिंदू रद्द अमल के नतीजे और माजी करीम में मुसलमानों की हालत ज़ार को सामने रखते हुए 1906 में मुस्लिम अबायदीन ने मुस्लिम लीग की बुनियाद रखी, जिसका बुनियादी मकसद मुसलमानों के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ और तरक्की था। 1906 में कायम हुई मुस्लिम लीग के अभी तक 4 सालाना इजलास हो चुके थे। 1913 में मुस्लिम लीग का 6वां सालाना इजलास हुआ, जिसमें कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह ने भी शिरकत की। 1916 लखनऊ में कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह ने मुस्लिम लीग के 9वें सालाना इजलास में पहली बार सदारत हुई। इस इजलास की 2 खसूसियात थी। एक ये कि कांग्रेस के साथ मुश्तरका इजलास था, और दूसरा इस इजलास में मुसलमानों के जुदागाना हक इंतखाब का मौक़िफ़ तस्लीम किया गया, जो मिसाक लखनऊ के नाम से मशहूर है। 14वां इजलास मौलाना हजरत मोहानी की ज़ेर सदारत हुआ। इसमें कांग्रेस और मुस्लिम लीग के इख्तिलाफात सामने आए और मिसाक लखनऊ खत्म हो गया, क्योंकि कांग्रेस मुसलमानों के जुदागाना इंतखाबात के मुतालबे से मुकर गई थी। याद रहे, यहाँ कौम मजहब की बुनियाद पर है, न कि जोग्राफिया की बुनियाद पर। जैसा कि अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, कौम मजहब से है, मजहब जो नहीं तुम भी नहीं। कौम मजहब से है, मजहब जो नहीं तुम भी नहीं। जज्बे बाहम जो नहीं, महफिल अंजुम भी नहीं। 21वां इजलास शायर मशरिक अल्लामा मोहम्मद इकबाल की ज़ेर सदारत हुआ। इसमें इन्होंने एक अलग वतन के मुतालबे की तजवीज़ पेश की, क्योंकि वो हिंदू ज़हनियत और साम्राज्यत कंडों को जान चुके थे कि ये हमेशा मुसलमानाने हिंद को गुलाम और पसमानदा रखना चाहते हैं। 1930 का यह इजलास पाकिस्तान की पहली किरण थी। सदर वकार, यूं तो हिंद दुश्मनी अब आया हो चुकी थी, लेकिन इसका कमाल अभी देखना बाकी था। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का 27वां इजलास, जो कि 22 से 24 मार्च को पाकिस्तान के मंटू पार्क में कायदे आज़म की ज़ेर सदारत हुआ, इसमें करारदाद लाहौर का मंजूर किया, जो फिर करारदाद पाकिस्तान कहलाई। सीमा अकबर आबादी ने नज़्म शुक्रिया कायदे आज़म में यूं खैराज तहसीन पेश किया। मिल गया मरकज हमें बख्त आजमाई के लिए, मिल गया मरकज हमें बख्त आजमाई के लिए। आईना हमको मिला जलवा नुमाई के लिए। ज़हनो दिल आज़ाद हैं, लहो कलम आज़ाद हैं। शुक्रिया ऐ कायदे आज़म कि हम आज़ाद हैं। शुक्रिया ऐ कायदे आज़म कि हम आज़ाद हैं। सदर वकार, कायदे आज़म की क़यादत पर एतमाद था। एक नई तारीख रकम होने को थी। मुसलमानाने हिंद अपनी मंजिल के चले थे। आंखों में ताबनाक मुस्तकबिल के दीप जले थे। दुनिया की बड़ी हिजरतों में से एक हिजरत हुई, जिसकी दास्तान लिखने को पहाड़ का कलेजा चाहिए। आसमान ने एक अजीब मंजर देखा कि रेलगाड़ी जब प्लेटफार्म पर रुकी तो रेलगाड़ी से कोई मुसाफिर नीचे नहीं उतरा।
کیونکہ سب کو شہید کر دیا گیا. جو زندہ پہنچے ان کے لیے مصائب ابھی ختم نہیں ہوئے تھے. بقول شاعر جامی میں اپنی جان بسط چھوک وار دوں, جامی میں اپنی جان بسط چھوک وار دوں. ہر چیز سے عزیز ہے یہ سرزمین مجھے, ہر چیز سے عزیز ہے یہ سرزمین مجھے. پاکستان بن گیا اور ہم پاکستان پہنچ گئے. اب کوئی غم نہیں. یہ ان حالات کا مختصر سا جائزہ تھا جن میں پاکستان بنا. عوام جس پاکستان کے لیے قربانیاں دے کر آئی تھی, کیا وہ منزل مقصود تھی؟ منزل مقصود کے حصول کے لیے ہمیں اپنا کردار ادا کرنا ہوگا. لیکن یہ ساری ذمہ داری حکومت اور شہریوں کی ہے. یہ شہری بھی اپنے حقوق و فرائض رکھتے ہیں, اور کیا بحیثیت شہری ہم اپنے فرائض ادا کر رہے ہیں؟ کیا ہم پاکستان کو کچھ لوٹا رہے ہیں؟ کیا ہم ملک کو صاف ستھرا رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ کیا ہم قوانین کی پابندی کر رہے ہیں؟ اگر آپ کا جواب نفی میں ہے تو سفر ابھی باقی ہے, منزل مقصود پر پہنچنا ابھی باقی ہے. اگر ہم نے منزل مقصود پر نہ پہنچے اور پاکستان کو وہ پاکستان نہ بنایا جس کے لیے ہزاروں افراد نے قربانیاں دی, عورتوں کی عصمت دری ہوئی, بچے سنگینیوں پر چڑھائے گئے, نوجوانوں کو خون میں لت پت کر دیا گیا, منزل مقصود کے حصول کے لیے ہمیں اپنا کردار ادا کرنا ہوگا. سوال اٹھانے ہوں گے نڈر بے باک ہو کر, اپنے حقوق و فرائض مانگنے سے پہلے دیانتدار اور سچا بن کر, منافقت سے پاک ہو کر اپنے حقوق و فرائض ادا کرنے ہوں گے. اب میں آخر میں انہی الفاظ سے اجازت چاہوں گا. کسی یکجائی سے عہد غلامی کر لو, کسی یکجائی سے عہد غلامی کر لو, ملت احمد مرسل کو مقامی کر لو, ملت احمد مرسل کو مقامی کر لو. والسلام.